आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस में क्या क्या चीजें खरीदनी चाहिए। कुछ खास चीजें बताऊंगी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी आज के वीडियो में, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आने वाले साल के अंदर आपके घर में बरकत भी बनेगी और वित्तीय स्थिति में भी सुधार आएगा और लड़ाई झगड़ा कलेश वगैरह घर में भी नहीं होगा। सुख शांति आपके घर में बनी रहेगी और माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और धनवंतरी देवता का भी कृपा बनी रहेगी। तो आइए फिर जानते हैं डिटेल में कि धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना चाहिए, साथ साथ वो 3 से 4 खास चीजें वो क्या हैं जो हमें अपने घर में जरूर से जरूर खरीदनी चाहिए इस धनतेरस को। और वो 4 चीजें ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आपकी जेब बिल्कुल भी ढीली नहीं होगी। सोना चांदी बिल्कुल नहीं बताने वाली, बहुत कॉमन चीजें बताऊंगी जो आप बहुत कम पैसे में आप अपने बजट में भी ले सकते हैं। तो आइए फिर डिटेल में जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस दिन धनतेरस को ही धन त्रयोदशी या फिर धनवंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन पूजा करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धनतेरस के दिन नई नई चीजें खरीदने की परंपरा भी होती है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन नई वस्तुएं खरीदने से काफी शुभ और लाभ मिलता है और कुछ ऐसी चीजें खरीदने से माता लक्ष्मी कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ आपके घर में धन आने के द्वार खुलते हैं और जिससे कि आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आता है और आपके घर में उन्नति में वृद्धि होने लगती है। तो आइए अब जानते हैं वो मुख्य चीजें क्या हैं जो कि धनतेरस को हर मनुष्य को अपने घर में जरूर खरीदना चाहिए या रखना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी कृपा बनी रहे, धन के देवता कुबेर की कृपा बनी रहे, आपके घर में उन्नति हो, सुख शांति बनी रहे, समृद्धि हो, वित्तीय में आपके बढ़ोतरी हो। तो उसके लिए 4 चीजें, बहुत कॉमन चीजें बताऊंगी जो बहुत ही कॉमन है और हमेशा आपको अपने घर में रखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है गौमुख चक्र, कमल गट्टा और कौड़ी। ये चीजें आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी बेसिकली प्रसन्न होती हैं। गौमुख चक्र, कमल गट्टा और कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो दिवाली के दिन पूजन के समय इसको जरूर माता लक्ष्मी के चरणों में जरूर रखें, पूजा में जरूर इस्तेमाल करें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और धनतेरस के दिन इसको जरूर से जरूर खरीदें और दिवाली की पूजा के बाद गौमुख चक्र को उठा करके पैसे, जहाँ आपकी तिजोरी या पैसे हैं, आप जहाँ गहने वहने रखते हैं, वहां पे इसको रखना चाहिए। तो कमल गट्टा, गौमुख चक्र और कौड़ी, ये तीनों चीजें आपको जरूर लेनी चाहिए धनतेरस के दिन। तो दूसरी मुख्य चीज आती है जो धनतेरस के दिन हमें जरूर खरीदना चाहिए, वो है झाड़ू। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में सुख शांति का वास रहता है, दरिद्रता दूर होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू का संबंध माँ लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, इसीलिए इस दिन यानी धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए और माना जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से दरिद्रता भी दूर होती है और माता लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। तो अगर आपको अपने घर में दरिद्रता को दूर करना है तो झाड़ू जरूर खरीदें और झाड़ू के कहाँ रखना है, कैसे यूज करना है, किस प्रकार की झाड़ू खरीदना है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो जरूर चेकआउट करें। कैसे झाड़ू खरीदनी चाहिए धनतेरस के दिन, किस प्रकार की, मतलब कैसी होनी चाहिए झाड़ू जो आपके घर में बरकत लाएगी, दरिद्रता को दूर करेगी। तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, वो वीडियो जरूर एक बार देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दूसरी मुख्य चीजें हो गई जो कि आपको बहुत पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा धनतेरस के दिन, एक आपके बजट के अंदर ही बेसिकली आ जाएगी। चलते हैं तीसरी चीज, जो मुख्य चीज है जो धनतेरस को हमें खरीदनी चाहिए, वो है लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा और कुबेर की प्रतिमा और साथ ही साथ चरण पादुका, लक्ष्मी चरण पादुका। ये सारी चीजें धनतेरस को आपको जरूर खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आप स्वयं लक्ष्मी गणेश को अपने घर आमंत्रित कर रहे हैं, अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। तो धनतेरस के शुभ अवसर पर अपने घर में धन की देवी लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणपति जी की मूर्ति अवश्य लेनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप कुबेर की पूजा करते हैं तो कुबेर जी को भी जरूर लाएं और याद रखें यह प्रतिमा मिट्टी की होनी चाहिए, मिट्टी की प्रतिमा जरूर लाएं ताकि इसे अगली साल विसर्जित करने के बाद नया प्रतिमा आप ले सकें।
इस दिन गणेश लक्ष्मी प्रतिमा लाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि धनतेरस में लक्ष्मी चरण जरूर लाने चाहिए, घर में लाने से बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाने से माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है और इसी दिन माँ लक्ष्मी के चरण को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य भी होता है। तो इसलिए हमें लक्ष्मी चरण पादुका जरूर लेना चाहिए और लक्ष्मी चरण लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। ये मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान पे भी लगा सकते हैं। चौथा, ये मुख्य रूप से जो हमें धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए, जो कि आपके बजट में भी हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी भी हो, तो वो है पान का पत्ता और धनिया। ये दोनों चीज़ें भी लेनी चाहिए। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, इसीलिए धनतेरस के दिन कम से कम 5 पत्ते ज़रूर खरीदने चाहिए। और पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी के चरणों में जब शाम को पूजा करते हैं तो उस धनतेरस के दिन तो माँ लक्ष्मी के चरण पर इसे रख देना चाहिए। फिर अगले दिन इस पत्ते को दिवाली का त्योहार जब पूरा हो जाता है उसके बाद ही आप इन्हें बहाएं या जल में प्रवाहित करें, ऐसे शुद्ध जगह ही रखना चाहिए। तब तक दिवाली तक आपको धनतेरस की पूजा करने के बाद इसको अपने मंदिर पे माँ लक्ष्मी के चरणों पर ही रहने दें। उसके बाद धनिया की अगर हम बात करें तो धनतेरस के दिन धनिया खरीदने से, धनिया को बेसिकली खुशहाली और बरकत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनिया को भी जरूर खरीदना चाहिए। कहते हैं जैसे धनिया हरी भरी खिलती है, बढ़ती है, उन्नति होती है, वैसे ही परिवार में खुशहाली बढ़ती है, उन्नति और आपके घर में वृद्धि होती है धन संपत्ति की। तो इसीलिए धनिया को भी जरूर खरीदना चाहिए और इसे भी धनतेरस के दिन जब शाम की पूजा होती है तो माता लक्ष्मी के चरणों में स्थापित कर दें। उसके बाद थोड़ा सा आप कहीं पे छींट दें ताकि ये उगाए, जैसे से उगता है, जितना गजीन होता है मतलब खिलता है, उतना ही आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। तो उसको जरूर खरीदें और इसको माँ के चरणों में रख करके और अपने घर में भी जहाँ पे आपका तुलसी लगाते हैं या फिर किसी और गमले में जरूर इसको बोएं, पर दिवाली के बाद ही बोना है, दिवाली तक आप इसको रखे रहें। और बहुत लोग धनिया को अपने तिजोरी में भी 1-2 दाने छींट देते हैं, तो आप चाहें तो धनिया के 1-2 दाने को भी अपने तिजोरी में भी जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ पे भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 5वीं मुख्य चीज जो है वो आता है नमक। धनतेरस के दिन नमक को जरूर खरीदें। जैसे कि हम झाड़ू खरीद रहे हैं, धनिया खरीद रहे हैं और सारी चीजें खरीद रहे हैं, वैसे नमक जरूर खरीदें। नमक बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन। नमक खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, साथ ही साथ आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है और सुख समृद्धि कम हो रही है या फिर नहीं है, तो धन में कमी हो रही है, घटोतरी हो रही है, तो आपने घर में नमक जरूर खरीदें और नमक का पोछा धनतेरस के दिन थोड़ा जब पोछा लगाते हैं तो नमक का थोड़ा 1 चम्मच डाल के पोछा लगाने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। और अगर आपके बच्चे को नजर लग गई है तो आप बच्चे को नमक 1 चुटकी डाल के जरूर नहलाएं, इससे नजर भी दूर होती है धनतेरस के दिन। और धनतेरस के दिन 1 पैकेट चाहे नमक लें, जरूर लें और उस नमक को अपने घर का जो खाना बनेगा धनतेरस से दिवाली तक की उसमें इस्तेमाल करें, धनतेरस के लाए हुए नमक से आपका कर्जा भी कम होगा, उधारी कम होगी और आपके घर में धन की वृद्धि भी होगी। तो इसलिए नमक जरूर खरीदें, इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। और नमक को पानी में डाल के पोछा लगाने से आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो खत्म होती है। बाकी नमक के मैंने कुछ उपाय बताए हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी, साथ साथ आपकी धन की बढ़ोतरी कैसे होगी नमक की हेल्प से, वो जरूर चेकआउट करिएगा। डिटेल में वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये मुख्य चीजें जो बताई हैं ये जरूर से जरूर लें जो आपके बजट में है। इसके अलावा धातु के या पीतल के बर्तन जरूर खरीदने चाहिए। सोना चांदी के अलावा आप सोना चांदी खरीदते हैं तो सोना चांदी जरूर खरीदें। धातु के बर्तन भी जरूर खरीदें। बेसिकली भगवान धन्वंतरी की धातु पीतल मानी जाती है, इसीलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो पीतल के बर्तन, पीतल के अलावा धनतेरस के दिन सोना चांदी तांबा आदि का सामान, बर्तन या फिर सिक्के लोग खरीदते हैं, या फिर माता लक्ष्मी की और गणेश की मूर्ति भी चांदी सोने की खरीदी जाती है, पीतल के लोग खरीदते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो ये सारी चीजें भी आप ले सकते हैं और जिससे माता लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की कृपा बनी रहती है और आपके घर में समृद्धि भी आती है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद नए वस्त्र लोग खरीदते हैं, पूजा सामग्री खरीदी जाती है दिवाली के दिन जो भी लगता है, और आपके धनतेरस में जो घर में जो विधि विधान है उसके हिसाब से जो वस्तुएं ली जाती है, तो इस दिन ये सारी चीजें खरीद लें। और जो नहीं खरीदना चाहिए वो है शीशे और कांच से बनी हुई वस्तुएं जो होती हैं, लोहे की वस्तुएं होती हैं, वो कभी भी आप घर में ना लेके आए। धनतेरस के दिन स्पेशली नहीं लाना चाहिए उसको, इससे बरकत रुक जाती है। लोग कहते हैं कि शीशा और जो
आयरन होता है, लोहा, उसे बेसिकली आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए, वो शुभ नहीं माना जाता। जो लोहा होता है वो बिल्कुल भी ना करें। एल्युमिनियम भी बहुत लोग कहते हैं कि एल्युमिनियम के बर्तन या फिर एल्युमिनियम की चीज़ें ना खरीदें। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और धनतेरस में जब वस्तुएं खरीदने जा रहे हैं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर चेकआउट करें, एक बार ध्यान से सुने, क्या क्या जो इंपॉर्टेंट है उसको लिख लें और ज़रूर धनतेरस को ले आएँ। इससे आपके घर में बरकत होगी, सुख शांति होगी, माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और धन्वंतरी जो चिकित्सक के प्रतीक माने जाते हैं, उनकी कृपा बनी रहेगी, जिससे आपके घर में कोई भी बीमार नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा और घर में बरकत भी होगी। तो फिर इतना था आज के वीडियो में। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए धनतेरस।